हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिनिशर्स सीएस एंड आईटी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों ने अपना इतना अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे उस छोटी सी एक वीडियो पे जिसमें आपसे मैंने पूछा था कि आप लोग मोडाल्स या प्रेपोजिशन जैसे टॉपिक जो है वो पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए बेसिक जितनी भी नॉलेज आपको हरियाणा के एग्जाम्स के लिए मॉडल्स टॉपिक से चाहिए है, वो सारी की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में डाल दी है। और उम्मीद करता हूं वीडियो को आप पूरा देखोगे, एक भी चीज को छोड़ोगे नहीं। और हर एक मॉडल के बारे में हमने उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझने की कोशिश यहाँ पे की हुई है। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए माँ सरस्वती का नाम लेके इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इंग्लिश में मॉडल्स का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनका यूज होता है और क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे वहां से बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मॉडल होता है और एक मॉडल होता है। तो ये जो MODEL मॉडल यहाँ पे है, ये मॉडलिंग वाला मॉडल होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला मॉडल नहीं होता है। MODAL जो मॉडल होता है ये आपका इंग्लिश वाला मॉडल होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो मॉडल होता है इसका यूज क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। तो जब भी किसी इंसान को, यूजर को या स्पीकर को जो बोल रहा है, उसको अगर अपना मूड शो करना है कि उसका मूड कैसा है, उसका हाव भाव कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, अगर उसको ये सारी चीजें बतानी है, शो करनी है, तो वो सेंटेंस में किसका यूज करेगा? वो मॉडल का यूज करेगा। अब मूड किस तरह का हो सकता है? मूड में आप अपनी एबिलिटी भी दर्शा सकते हो, अपनी क्षमता दर्शा सकते हो, अपनी शक्ति दर्शा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपनी आदतें दर्शा सकते हो, ऑब्लिगेशन दर्शा सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी जो आपका कर्तव्य है आप वो बता सकते हो। आपको आज्ञा लेनी है या आज्ञा देनी है किसी को, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये हमारा मूड होता है, हमारा एटीट्यूड होता है। तो इन्हीं चीजों को दिखाता है, बताता है कौन? हमारा मॉडल, हमारे सेंटेंस के अंदर। अब मॉडल्स को मॉडल वर्ब भी कहते हैं और मॉडल वर्ब जो होती है वो हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आती है। हमेशा ही हमेशा। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगी, उस मेन वर्ब से हमेशा पहले मॉडल वर्ब का यूज होगा। जैसे आई डू माई सेल्फ, और इसी सेंटेंस को मैं बोल सकता हूं आई शुड डू माई सेल्फ। आई डू माई सेल्फ, मैं मेरे द्वारा करूंगा। आई शुड डू माई सेल्फ, मुझे मेरे द्वारा करना चाहिए। तो हमेशा मेन वर्ब से पहले आपकी मॉडल वर्ब जो है वो सेंटेंस में आएगी। ये बात है जो आपको मॉडल के बारे में याद रखनी है। अब हमारे पास दोस्तों एक वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है, क्रिया जिसको आप बोलते हो। तो सेंटेंस में हमारे पास एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जो मेन वर्ब होती है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, जिसमें हमारा मॉडल्स का टॉपिक होता है, यानी कि मॉडल्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। और मॉडल्स हमारे जो होते हैं वो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर सकते हैं। उसमें से भी कुछ होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी कर पाते हैं, कुछ होते हैं वो एडजेक्टिव का काम भी कर पाते हैं, और कुछ मार्जिनल और ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम भी कर पाते हैं। जैसे नीड और डेयर होता है, वो मेन वर्ब और मॉडल दोनों का काम भी कर पाते हैं। और जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर पाते हैं वो जैसे कैन, कुड, मे, ये एक्सेट्रा होते हैं जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे आपके पास बी, डू, हैव जैसे जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। इस वीडियो में हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम इस वीडियो में मे, माइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैन के बारे में, कुड के बारे में, शुड के बारे में, वुड के बारे में, मस्ट, ought टू, नीड, डेयर और यूज टू। ये हमारी मेन कुछ मॉडल्स हैं, हमारे मेन जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बेसिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिससे कि रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर एग्जाम में आपसे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर गलत नहीं करके आओगे। यहां पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं हरियाणा के एग्जाम्स के लिए, या फिर अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो वहां पे जो बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है मैं उसकी बात कर रहा हूं।
मॉडल पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट, ये तीन चीजें होती हैं। ये क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है और इनको कैसे पहचाना जा सकता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। जब एक सेंटेंस के अंदर, जब एक सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट का पता होगा, ऑब्जेक्ट का पता होगा और प्रेडिकेट का पता होगा, तो वहां पे हम हमारे मॉडल का यूज जो है वो आसानी से कर पाएंगे। तो बेसिकली किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जो होता है, उस शब्द या उस शब्द समूह को कहते हैं एक सब्जेक्ट, जिनके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है या कहा गया होता है। जैसे ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो इसमें यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, यहां पे सब्जेक्ट हो गया ही, क्योंकि उसके बारे में कहा गया है कि वह मेरा भाई है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, उस शब्द या उस शब्द समूह को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह भाग जो क्रिया के पहले आकर उस क्रिया के अंजाम दे रहे सब्जेक्ट कहलाता है। जो उस क्रिया को अंजाम दे रहा होता है उसको सब्जेक्ट हम बोलते हैं। अब सब्जेक्ट को छोड़कर जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि द रॉक बीट मी, रॉक ने मुझे पीटा, तो रॉक के पीटने की वजह से परिणाम क्या हुआ कि मुझे मार पड़ी, यानी कि रॉक के किए हुए कार्य का फल किसके ऊपर पड़ा, प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, मेरे ऊपर पड़ा। तो इस सेंटेंस में जो मैं हूं, मी है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी सेंटेंस के अंदर। किसी वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। रॉक का उद्देश्य था मुझे मारने का, ठीक है, और मैं कौन हो गया इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा आता है दोस्तों एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट उस शब्द या उस शब्द समूह को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा जाता है, क्या बताया जाता है सब्जेक्ट के बारे में, वो सारा का सारा क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है। ही इज माई ब्रदर, उसके बारे में बताया गया है कि वो मेरा भाई है, तो वो जो मेरा भाई है उसके बारे में जो बताया गया है वो क्या हो जाएगा, उस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के किए हुए कार्य के द्वारा जिसको ऊपर प्रभाव पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है उसको आप प्रेडिकेट बोलते हो किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो यहां से आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब सबसे पहला मॉडल हमारे पास आता है दोस्तों कैन। कैन का प्रयोग हम करते हैं ताकत दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, हमारी शक्ति दिखाने के लिए, या हमारी शक्ति या ताकत बताने के लिए हम कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं आता है, मैं ये कर सकता हूं, वो ये कर सकते हैं, वो इतना पढ़ सकता है, वो इस काम को इस तरीके से कर सकती है, वो काफी अच्छा डांस कर सकती है, तो जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं, जहां पे ताकत या शक्ति का प्रभाव आपको देखने को मिले किसी भी सेंटेंस के अंदर, वहां पे हम कैन की पहचान को करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है उस सेंटेंस का जिसमें कैन का हम यूज करते हैं, तो उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका कैन मॉडल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे बात करें तो अगर फर्स्ट पर्सन की बात करता हूं तो फर्स्ट पर्सन में आता हूं मैं, सेकंड पर्सन में कौन आते हो, यू, आप, और थर्ड पर्सन में कौन आएगा, ही, शी, इट, दे, जिनको हम नहीं जानते। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं। वी कैन रीड इंग्लिश, अगर प्लूरल की बात करें तो ये है एक वचन और ये है बहुवचन। सिंगुलर की बात करें तो मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड इंग्लिश। प्लूरल की बात करें तो वी कैन रीड इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। सेकंड पर्सन में अगर मैं सिंगुलर की बात करता हूं तो यू कैन रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। अगर सेकंड पर्सन में अगर हम बहुवचन प्लूरल की बात करें तो यू कैन रीड इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हो। यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है। अगर मैं सिंगुलर में बात करूं थर्ड पर्सन की, तो ही, शी, इट, ही कैन रीड इंग्लिश, शी कैन रीड इंग्लिश, राम कैन रीड इंग्लिश, ये सब किस में आएंगे, सिंगुलर में आएंगे। अगर आप सिंगुलर एक वचन में कैन का यूज करते हो थर्ड पर्सन के हिसाब से, और अगर आप प्लूरल में यूज करते हो कैन का थर्ड पर्सन के हिसाब से, तो दे कैन रीड इंग्लिश, द बॉयज कैन रीड इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लड़के अंग्रेजी पढ़ सकते हैं।
ये डिफरेंस होगा अगर आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से कैन मॉडल का यूज सिंगुलर के लिए या फिर प्लूरल के लिए करोगे तो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुछ, वह यह काम कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। तो यहां पे कैन का यूज हुआ क्षमता दर्शाने के लिए कि उसके अंदर उस काम को करने की क्षमता है। मैं इंग्लिश लिख सकता हूं, मेरे अंदर इंग्लिश को लिखने की क्षमता है, तो मैं यूज करूंगा आई कैन राइट इंग्लिश। तुम उसे हरा सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, वो ताकत है कि तुम उसे हरा सकते हो, सो यू कैन डिफीट हिम, तुम उसे हरा सकते हो। वह पूल में तैर सकती है, वह पूल में तैर सकती है, उसके अंदर क्षमता है पूल में तैरने की, सो शी कैन स्विम इन द पूल। वह अभिनेता हो सकता है, उसके अंदर क्षमता है कि वह एक एक्टर बन सकता है, एक अभिनेता हो सकता है, तो ही कैन बी एन एक्टर। ये सेंटेंस जो है दोस्तों, इनको मेरे साथ साथ आप वीडियो में बोलने की कोशिश भी करना, जैसे जैसे मैं बोलूं मेरे बाद बाद रिपीट करने की कोशिश करना, तो आपको पक्का हो जाएगा कि हाँ, ही कैन डू दिस वर्क, वो काम कर सकता है। इंग्लिश लिख सकता हूं, आई कैन राइट इंग्लिश। तुम उसे हरा सकते हो, यू कैन डिफीट हिम। वह पूल में तैर सकती है, शी कैन स्विम इन द पूल। वह अभिनेता हो सकता है, ही कैन बी एन एक्टर। तो इस प्रकार से आप कैन का यूज कर सकते हो। तो ये बात थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। और अब बात आती है, अगर कैन का यूज हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में करना होता है, तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम होता है, बस कैन के बाद हमें नोट लगाने की जरूरत होती है। वही बात है जो हम पॉजिटिव में कर रहे थे कि मैं यह काम कर सकता हूं या वह यह काम कर सकता है। अब बात आती है वह यह काम नहीं कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट डू दिस वर्क। और वह यह काम कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। या लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नॉट का यूज हो गया। मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूं, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। और मैं इंग्लिश लिख सकता हूं, आई कैन राइट इंग्लिश। तुम उसे नहीं हरा सकते हो, यू कैन नॉट डिफीट हिम। लेकिन तुम उसे हरा सकते हो, यू कैन डिफीट हिम। वह तालाब में नहीं तैर सकती है, शी कैन नॉट स्विम इन द पॉन्ड। लेकिन वह तालाब में तैर सकती है, शी कैन स्विम इन द पॉन्ड और पूल। वह अभिनेता नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी एन एक्टर। लेकिन वह अभिनेता हो सकता है, ही कैन बी एन एक्टर। तो इस हिसाब से आप कैन मॉडल का यूज करके नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, जहां पे आप किसी की काबिलियत, किसी की शक्ति या किसी के अंदर जो भी काबिलियत है, एबिलिटी है, उसको पता करने की कोशिश करते हैं। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। कैन, और इसमें क्या हो जाएगा, कैन आपका जो हो जाएगा मॉडल हो जाएगा, वो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। बट सब्जेक्ट उसके बाद फिर कैन, जहां पे कैन था पहले सिंपल सेंटेंस में, उसकी जगह पे नोट आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के फॉर्मेशन पे। तो बस कैन आपका सब्जेक्ट के बाद था, अब कैन उठ के सब्जेक्ट के आगे आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका सेम है। अब हमने बात की है कि वह यह काम कर सकता है, और हम बात कर चुके हैं वह यह काम नहीं कर सकता है। अब हम उससे जानना चाहते हैं कि क्या वह यह काम कर सकता है। कैन ही डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क, यानी कि हम उसकी क्षमता जानना चाहते हैं कि क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इस काम को कर सकता है, कैन ही डू दिस वर्क। या फिर हम उससे जानना चाहते हैं, क्या मैं इंग्लिश लिख सकता हूं, खुद से पूछता हूं, क्या मैं इंग्लिश लिख सकता हूं, क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है, कैन आई राइट इंग्लिश। क्या तुम उसे हरा सकते हो, कैन यू डिफीट हिम। क्या वह तालाब में तैर सकती है, कैन शी स्विम इन द पॉन्ड। क्या वह अभिनेता हो सकता है, कैन ही बी एन एक्टर। और वह अभिनेता हो सकता है, ही कैन बी एन एक्टर। वह अभिनेता नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी एन एक्टर। और क्या वह अभिनेता हो सकता है, तो कैन पहले आ जाएगा, कैन ही बी एन एक्टर। इस प्रकार से आप कैन मॉडल का यूज करके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैन का यूज आप करके अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हो। और इस तरह से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका अब आंसर आई थिंक कर सकते हो। अब बात आती है कि उसी कैन मॉडल के साथ अगर हमें व्हेन, व्हाई, हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग करना पड़ जाए तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी होगी। तो जो हमारी इंटेरोगेटिव में फॉर्मेशन थी, कैन सब्जेक्ट से पहले कैन आ गया था, कैन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
बस उससे पहले आपको हाउ से स्टार्ट करना है तो आप हाउ से स्टार्ट कर सकते हैं, वाई से करना है वाई से कर सकते हैं, वेन से करना है तो वेन से कर सकते हैं। इनका यूज आपको पता है, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, वेन मतलब कब। वह यह काम कैसे कर सकता है, हाउ कैन ही डू दिस वर्क। मैं इंग्लिश क्यों लिख सकता हूं, वाई कैन आई राइट इंग्लिश। तुम उसे कैसे हरा सकते हो, हाउ कैन यू डिफीट हिम। वह तालाब में कैसे कब तैर सकती है, वेन कैन शी स्विम इन द पॉन्ड। तो इस हिसाब से आप कैन मॉडल का यूज करके उन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हो जिनके पहले आप वेन, वाई या फिर हाउ लगा के कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या सामने वाले की एबिलिटी, ताकत, शक्ति के बारे में पता करना चाहते हो। फिर चाहे आप उससे ये पूछ रहे हो कि क्या वह यह काम कैसे कर सकता है, या वह इतनी पढ़ाई कैसे कर सकता है, वह गाड़ी में कैसे घूम सकता है, उसके पास बाइक कैसे हो सकती है। किसी भी तरह का सेंटेंस आप बना सकते हो, बस आपको वेन, वाई, हाउ पहले लगाना है, उसके बाद आपको कैन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। अब बात आती है कुड की। कुड क्या होता है, कैन जो मॉडल होता है उसकी पास्ट की फॉर्म होती है, यानी कि भूतकाल की फॉर्म होती है कुड। जहां पे कैन में सकता है, सकते हैं, सकती है आता है, वहीं पे इसमें आ जाता है सका, सकी, सके सेंटेंस के आखिरी में, या फिर कर सका था, कर सकी थी, कर सके थे आ जाए सेंटेंस के लास्ट में, तो वहां पे आप कुड का यूज करते हो। फॉर्मेशन आपकी इसकी सेम है। कैन में था सब्जेक्ट के साथ कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखने में आपको आसानी हो रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहां पहुंच सका, मेरी पास्ट की एबिलिटी दर्शा रहा हूं, मैं मेरी पास्ट की क्षमता दर्शा रहा हूं कि मैं भूतकाल में वहां पे पहुंच सका ऑन टाइम, मैं टाइम पे वहां पे पहुंच सका। आई कुड रीच देयर। मैं वहां पे पहुंच सकता हूं, आई कैन रीच देयर। ठीक है, तो ये फर्क हो जाएगा कैन और कुड में। मैं वहां पहुंच सका, आई कुड रीच देयर। मैं वहां नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच देयर। मैं वहां नहीं पहुंच सकता, आई कैन नॉट रीच देयर। क्या मैं वहां पहुंच सका, कुड आई रीच देयर। मैं वहां कैसे पहुंच सका, हाउ कुड आई रीच देयर। तो इस हिसाब से आप सेंटेंसेस में डिफरेंस कर सकते हो, और आप खुद से भी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हो। जहां पे पास्ट भूतकाल की बात आएगी, भूतकाल में सका है, सके हैं, पहुंच सका, नहीं पहुंच सका, क्या मैं वहां पे पहुंच सका, क्या मैं ये काम कर सका, क्या वो इतनी पढ़ाई कर सके, क्या वो नौकरी लग सका। किसी भी तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कोड के। आप समय पर पहुंच सके, आपकी पास्ट की एबिलिटी यहां पे शो हो रही है कि आप समय पर पहुंच सके, यू कुड रीच ऑन टाइम। आप समय पे पहुंच सकते हो, यू कैन रीच ऑन टाइम। आप समय पर नहीं पहुंच सके, यू कुड नॉट रीच ऑन टाइम। आप समय पे पहुंच सकते हो, यू कैन रीच ऑन टाइम। या आप समय पर नहीं पहुंच सकते हो, यू कैन नॉट रीच ऑन टाइम। क्या आप समय पर पहुंच सके, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कुड यू रीच ऑन टाइम। आप समय पर क्यों पहुंच सके, वाई कुड यू रीच ऑन टाइम। तो इस हिसाब से आप वाई का यूज कर सकते हो, वेन का यूज कर सकते हो, हाउ का यूज कर सकते हो। उसके बाद अपने कुड का यूज करोगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और कुछ सेंटेंस देखते हैं कुड से जुड़े हुए। हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके, वी कुड स्पीक इंग्लिश विद हिम। हम लोग उसके साथ अंग्रेजी नहीं बोल सके, वी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश विद हिम। क्या हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके, कुड वी स्पीक इंग्लिश विद हिम। हम लोग उसके साथ अंग्रेजी कब बोल सके, व्हेन कुड वी स्पीक इंग्लिश विद हिम। तो इस तरीके से दोस्तों आप कुड का यूज कर सकते हो, जो कैन की पास्ट फॉर्म आपके पास होती है। अब बात आती है दोस्तों यूज ऑफ मे का यूज हम कैसे करते हैं। सकने के लिए कर सकते हैं मे का यूज। जिस सेंटेंस के लास्ट में सकना आ सकता है, या वहां पे कोई संभावना व्यक्त की जाए, या वहां पे कोई अनुमति ली जाए, या फिर अनुरोध का बोध कराने के लिए हम मे का यूज करते हैं।
जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो होती है सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने सब्जेक्ट के साथ कैन देख चुके हैं, हम सब्जेक्ट के साथ कुड देख चुके हैं। अब हम सब्जेक्ट के साथ मे का यूज देखते हैं सेंटेंस में हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अनुमति का बोध अगर हो, परमिशन का बोध अलग अगर हो, तो हम क्या कहते हैं, तुम घर जा सकते हो, मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, तुम घर जा सकते हो, यू में गो होम। तुम अब घर जा सकते हो, यू में गो होम नाउ। अब आप जा सकते हैं, यू में गो नाउ। अब आ गया तो नाउ हो जाएगा। आप आज उससे मिल सकते हैं, तो यू में मेट हिम टुडे। आज 14th फेब है, आज आप उससे मिल सकते हैं, तो यू में मीट हिम टुडे। अगर अनुमति का बोध आपको दिखे तो आप इस तरीके से यूज करोगे। अगर अनुरोध का बोध दिखे, आप किसी से अनुरोध कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यूनिवर्सल सेंटेंस जो स्कूल में यूज करते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन टीचर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट। क्या मैं इसे पहन सकता हूं, मे आई वियर इट। क्या मैं इसे खा सकता हूं, मे आई ईट इट। क्या मैं इसे पहन सकता हूं, मे आई वियर इट। क्या मैं उसे मार सकता हूं, मे आई बीट हिम। तो प्यार से हम अनुरोध कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, वहां पे हम मे का यूज करते हैं इस तरीके से। जहां पे संभावना का बोध हो कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है या वो ऐसा कर सकती है, तो वहां पे भी हम मे का यूज करते हैं। मुझे लगता है कि आज वर्षा हो सकती है, आई थिंक इट मे रेन टुडे। मुझे लगता है कि वह मुझे पीट सकता है, आई थिंक ही मे बीट मी। मुझे लगता है कि यह कंप्यूटर चल सकता है, दिस कंप्यूटर में वर्क्स। तो संभावना का जहां पे बोध होता है, जहां पे आप संभावना व्यक्त करते हैं, वहां भी आप किसका यूज कर सकते हैं, सेंटेंस में मे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों शुड की। शुड का यूज हम कैसे कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं। शुड का बेसिकली होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, वो उसे ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो करना चाहिए जहां पे लास्ट में सेंटेंस में आएगा, वहां पे भी आप शुड का यूज करोगे। सलाह देने के लिए आप शुड का यूज करोगे कि आपको हरी सब्जी खानी चाहिए। उपदेश देने के लिए आप शुड का यूज करोगे, आपको भगवान के अंदर विश्वास रखना चाहिए। आप कर्तव्य का बोध करवाने के लिए शुड का यूज करोगे कि आपका कर्तव्य है, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपका कर्तव्य है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो जैसी ऐसी बातें जहां भी होंगी, जहां पे सलाह, उपदेश और कर्तव्य का बोध होगा, वहां पे आप किस मॉडल का यूज करोगे, शुड मॉडल का यूज करोगे। सिंपल सेंटेंस में आप यूज करोगे सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस सभी का ऐसा ही चलता आया है अब तक सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर नोट की बात आ जाती है, नेगेटिव सेंटेंस की बात आ जाती है, तो सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस नोट का यूज करोगे। और अगर इंटेरोगेटिव की बात आती है तो सब्जेक्ट शुड के साथ शुड पहले आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में मॉडल पहले आ जाता है। फिर सब्जेक्ट अगर इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव है तो नोट, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों तरीके हैं आपके सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस शुड का यूज करके आप लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि आपको वहां जाना चाहिए, तो यू शुड गो देयर। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। फिर मैं बोलता हूं आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो देयर। शुड नॉट या शुडंट बोल देते हैं। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको वहां जाना चाहिए। आपके पेरेंट्स ने दूसरे घर पे, किसी दोस्त के घर पे जाने से मना किया है, उससे मिलने के लिए मना किया है, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि घर वालों ने तो मना कर दिया, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या आपको वहां जाना चाहिए, क्या आपका वहां पे जाना ठीक है, शुड यू गो देयर। तो यहां पे शुड का यूज करोगे। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड। एचएसएससी के एग्जाम्स को अगर मुझे क्लियर करना है तो आई शुड वर्क हार्ड। मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, अगर मुझे एचएसएससी के एग्जाम्स को क्लियर नहीं करना है तो मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट वर्क हार्ड। लेकिन एचएसएससी के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फॉर क्लियरिंग एचएसएससी एग्जाम्स शुड आई वर्क हार्ड। क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, शुड आई वर्क हार्ड।
तो इस तरीके से आप शुड का यूज करके सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसेस को पहचान सकोगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम यूज देखते हैं दोस्तों मस्ट का। मस्ट का यूज होता है एक जोरदार सलाह देने के लिए या फिर बाध्यता का बोध कराने के लिए। इसका क्या मतलब है कि मैं आपको सलाह तो दे रहा हूं लेकिन मैं जोर डाल रहा हूं। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको हरी सब्जी खानी चाहिए, लेकिन मैं आपके ऊपर जोर डाल के बोलता हूं कि आपको हरी सब्जी खानी ही खानी चाहिए। तो मैं एक प्रेशर डाल रहा हूं सलाह देने में। वहां पे किसका यूज करते हैं हम? मस्ट का यूज करते हैं। फॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस की सेम होती है, सब्जेक्ट के साथ मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका होता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ मस्ट और नोट का यूज हो जाता है। इंटेरोगेटिव में आपका मॉडल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट की जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो मॉडल के अंदर हर एक मॉडल के जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बस सेम है सभी के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि मुझे वहां अवश्य ही जाना चाहिए, मुझे वहां जाना ही जाना चाहिए, बहुत जरूरी है वहां पे जाना, मुझे वहां पे जाना चाहिए। जैसे हमें मंदिर जाना चाहिए, वी मस्ट गो टू टेम्पल। मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर। मुझे वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए, आई मस्ट नॉट गो देयर। क्या मुझे वहां अवश्य ही जाना चाहिए, मस्ट आई गो देयर। तो इस तरह से आप सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो मस्ट का यूज करके। नेक्स्ट मॉडल आपका होता है दोस्तों ought to। ought to होता है ना चाहिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे नैतिक बाध्यता का बोध होता है। नैतिक बाध्यता, नैतिक कर्तव्य जो हमारे होते हैं, जिसमें कर्तव्य हमारे हो सकते हैं जैसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना कर्तव्य हो सकता है, बड़ों का आदर करना कर्तव्य हो सकता है, पढ़ाई करना अभी हमारा जैसे कर्तव्य है, हम यूथ हैं, हम जॉब की उसमें तलाश में है, तो पढ़ाई करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। नॉर्मली चाहिए, ऐसा करना चाहिए के लिए हम शुड यूज करते हैं, और अवश्य ही करना चाहिए उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली चाहिए शब्द के लिए हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन जहां पे चाहिए तो जरूरी करना तो चाहिए, लेकिन जहां पे नैतिकता की बात आ जाए, संस्कारों की बात आ जाए, वहां पे किसका यूज करोगे? वहां पे ought to का यूज करोगे। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी ought नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ought वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। क्या हमें हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? Why ought we to respect our parents? हमें हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? तो इस तरीके से आप ought to का जब यूज करते हो, वहां पे नैतिक बाध्यता आपके नैतिक बाध्यता का वहां पे बोध होता है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो ये नैतिकता भरा काम है कि सभी को अपने माता पिता का आदर करना ही करना चाहिए। तो वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अगर हम सिंपल बात करें कि हमें ऐसा करना चाहिए तो वी शुड डू दिस, और अगर हम उस पर थोड़ा सा जोर डाल देते हैं तो वी मस्ट डू दिस। लेकिन जब बात आती है नैतिकता की, जब बात आती है कर्तव्य की, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? ought to का यूज करोगे। नेगेटिव में बात आती है हमें हमारे अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए, वी ought नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, क्या हमें हमें हमारे माता पिता का आदर करना चाहिए? ought we to respect our parents। तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हो ought to का यूज करके, जहां पे नैतिकता का भाव होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वुड। वुड मॉडल का क्या यूज होता है? वुड जिस सेंटेंस के लास्ट में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, वो ऐसा करता होगा, वो करती होगी, वो करते होंगे, यानी कि फ्यूचर में, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी या फ्यूचर में प्रेडिक्शन करने का जहां पे भाव होता है, वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। आप प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते होंगे, यू वुड वर्क हार्ड डेली। आप प्रतिदिन कड़ी मेहनत नहीं करते होंगे, यू वुड नॉट वर्क हार्ड डेली। क्या वे लोग प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते होंगे? वुड दे वर्क हार्ड डेली। तो भविष्य में, फ्यूचर में प्रेडिक्शन जहां पे हो, वहां पे आप वुड मॉडल का यूज करके सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हो।
नेक्स्ट बात आती है दोस्तों यूज टू मॉडल की। यूज टू मॉडल का हम यूज कब करते हैं? देखो, यूज टू का मॉडल करते हैं हम जैसे पास्ट में मैं कोई काम करता था, मैं पहले बहुत नशा करता था, मैं पहले बहुत पढ़ाई करता था, पहले मैं ऐसा करती थी, पहले वो ऐसा करते थे, पहले वो ऐसा करता था। तो पहली हुई आदत को दर्शाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं कि मैं इस चीज का आदी था। आई यूज्ड टू दिस, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू ड्रिंक। तो आप इस तरीके से यूज्ड टू मॉडल का यूज कर सकते हो। वह मुझे पत्र लिखा करती थी। एक टाइम था जब वो मुझे पत्र लिखा करती थी। देयर वॉज अ टाइम शी यूज्ड टू राइट लेटर्स टू मी। वह मुझे पत्र नहीं लिखा करती थी। शी यूज्ड नॉट टू राइट लेटर्स टू मी। क्या वह मुझे पत्र लिखा करती थी? यूज्ड शी टू राइट लेटर्स टू मी। तो इस तरीके से आप यूज्ड टू का यूज करोगे पास्ट में हुई आदत के बारे में बताने के लिए। मैं बहुत शराब पिया करता था। आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ लिकर। और एक बात याद रखना, जहां पे जिस सेंटेंस में अगर डिड का यूज हो जाता है, ठीक है, अगर डिड का यूज हो जाता है तो उसके साथ आप यूज्ड टू नहीं लगाओगे, उसके साथ सिंपल आपका यूज टू लगेगा। क्या मैं शराब पिया करता था? डिड आई यूज टू ड्रिंक अल्कोहल? डिड आई यूज टू ड्रिंक लिकर? तो वहां पे यूज्ड टू नहीं आएगा, वहां पे यूज टू आएगा अगर वहां पे डिड लग जाता है तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब बात आती है दोस्तों माइट मॉडल कैसे यूज होता है, कहां यूज होता है। तो माइट मॉडल का यूज होता है जहां पे संभावना दिखाई जाए, संभावना व्यक्त की जाए कि ऐसा हो सकता है, आज ऐसा हो सकता है, आज वर्षा हो सकती है, शायद आज वर्षा नहीं हो सकती है। क्या शायद आज वर्षा हो सकती है? तो जहां पे शायद का भाव हो, जहां पे संभावना व्यक्त की जाए कि ऐसा हो सकता है, वहां पे आप किसका यूज करोगे? वहां पे आप माइट का यूज करोगे। शायद आज वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। शायद आज वर्षा नहीं हो सकती है, इट माइट नॉट रेन टुडे। क्या शायद आज वर्षा हो सकती है? माइट इट रेन टुडे। तो इस तरीके से आप सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस माइट का यूज करके बना सकते हो। एक आपका होता है मे, एक आपका होता है मस्ट, और उन दोनों के बीच में आता है दोस्तों माइट, जहां पे संभावना होती है। मस्ट जहां पे जोर दिया जाता है। मे जहां पे पोलाइटनेस और परमिशंस ली जाती हैं और दी जाती हैं। अब बात आती है नीड। नीड मॉडल का यूज कहां पे होता है? नीड मॉडल का यूज किया जाता है जहां पे जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। डॉक्टर बोलता है आपको दवाई लेने की जरूरत है, आपको दवाई लेने की आवश्यकता है, तो आप नीड टू का यूज करोगे। डॉक्टर बोलता है यू नीड टू टेक मेडिसिन, आपको हरी सब्जी खाने की जरूरत है, यू नीड टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो यू नीड नॉट टू टेक मेडिसिन। यू नीड टू टेक मेडिसिन और यू नीड नॉट टू टेक मेडिसिन। क्या आपको दवाई लेने की जरूरत है? डू यू नीड टू टेक मेडिसिन? तो यहां पे आप डू का यूज करके और इंटरोगेटिव सेंटेंस अपना बना सकते हो। तो नीड मॉडल का यूज होता है दोस्तों जहां पे जरूरत दर्शाई जाए, जहां पे आवश्यकता दर्शाई जाए। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है, यू नीड टू टॉक टू हर। तुम्हें उसको पीटने की जरूरत है, यू नीड टू बीट हिम। तो इस तरीके से आप नीड का यूज कर सकते हो, नीड मॉडल का यूज कर सकते हो। इसके बाद एक आपके पास आता है दोस्तों डेयर। डेयर जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है हमारे लेक्चर में, लेकिन डेयर का जहां पे यूज होता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही, उसको ये उसके ये काम करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही डू दिस। तो इस तरीके से आप डेयर का यूज कर सकते हो जहां पे आपका ऐसा भाव होता है, हिम्मत कैसे हुई, जरूरत कैसे हुई, वहां पे आप डेयर का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम मे का यूज करके कैसे मॉडल का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, माइट का यूज कहाँ पे होता है, कैन का यूज कहाँ पे होता है, परमिशन लेने के लिए, देने के लिए, पोलाइटनेस के लिए, और कुड, शुड, वुड, मस्ट और टू, नीड, डेयर और यूज टू। इन मॉडल्स का हमने आज एक
बेसिक स्ट्रक्चर देखा है कि कैसे इन मॉडल्स का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब एचएसएससी के एग्जाम्स में आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो जिसमें भी मॉडल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आप लोगों के सामने लेके आऊं, ताकि हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकें। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जहां पे आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस में आपसे पूछा जाता है, जैसे ही कैन नॉट डू दिस वर्क में आपसे यहाँ पे कैन को रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ पे एक सिंपल सा ब्लैंक डाल दिया जाएगा और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, कैन, कुड, मे, माइट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या आएगा। तो जैसे ही हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही डैश नॉट डू दिस वर्क, और फिर ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता होगा कि यहाँ पे सकता है आया है, सकता है आ सकता है, वह यह काम नहीं कर सकता है, तो ही कैन नॉट डू दिस वर्क। इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन कुड का पूछा जाएगा तो कुड को यहाँ से रिमूव करके आपको यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाएगा और एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हाउ डैश आई रीच देयर, हमें पता है कि कुछ ना कुछ पास्ट में हुई किसी घटना के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि मैं वहां पहुंच सका, लेकिन कैसे पहुंच सका, तो यहाँ पे कैन का यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट की बात है। तो पास्ट में हुई शक्ति के लिए या पास्ट में हुए एक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो की हेल्प से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में अब कामयाब हो सकते हो। एक छोटी सी कोशिश की है बस आप लोगों के लिए कुछ अलग करने की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताना, और अगर आपका कोई भी सुझाव है इस वीडियो को लेके या ऐसे कंटेंट को लेके तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। और सिर्फ बस अपना एक सब्सक्राइब दे दीजिए और अपना एक लाइक दे दीजिए, और आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, फिर चाहे वो कंप्यूटर की बात हो चाहे वो इंग्लिश की बात हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।